जय हिंद दोस्तों। सरकार की तरफ से यहाँ पर एक मर्चेंट क्रेडिट कार्ड को जारी कर दिया गया है। इस पर आपको बहुत सारे यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। आप लोगों को बिना किसी ब्याज के यहाँ पर पैसे मिलने वाला है, यानी 50,000 से लेकर केवल 2 लाख रुपए मिलेगा। आखिर इसको आप लोग किस तरीके से अपने अपने बैंक में जाकर के ले सकते हैं, आप लोग कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आप लोग जाइएगा, सारा डिटेल्स मैं आपको बता दूं कि आपको किस किस दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड। जिन लोगों की 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ ऐसे जमीन होती थी, तो इन लोगों को 50,000 से लेकर 2 लाख 5 लाख रुपए तक का जो कि इनको लोन मिल जाता था। लेकिन फिलहाल में 2023 में क्रेडिट कार्ड को जारी कर दिया है, मर्चेंट क्रेडिट कार्ड जिसे हम बोलते हैं। मर्चेंट क्रेडिट कार्ड क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो मर्चेंट क्रेडिट कार्ड है, इस पर आपको शुरुआत के 15 दिन का कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। और जिन लोगों के पास मर्चेंट कार्ड ये बनाए जाएंगे 1 अप्रैल 2023 से, जो लोग भी बनवाएंगे, यहां पर आपको 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक यहां पर दिए जाएंगे। ये इसलिए दिया जाता है, जैसे छोटे व्यापारी होते हैं और किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, ठेला, चाय, चप्पल, रेहड़ी, जो सारे काम करते हैं, सब्जी बेचने वाला हो गया, सिलाई वाले हो गए, जो घर पर काम करते हैं, इनके पास कोई पैसा नहीं होता है। ठीक है, तो क्या कि सरकार ने कहा कि अब हर व्यक्ति को यहां पर 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। अब बात आती है कि इसमें क्या क्या कंडीशन रहेगी, आपको कैसे फायदा रहेगा। समझना बात को कि जो आप लोग जो क्रेडिट कार्ड इस लेंगे, यानी मर्चेंट क्रेडिट कार्ड रहेगा, एटीएम की तरह रहेगा। आप लोग एटीएम में जाएंगे, उसको लगाएंगे तो पैसा आसानी से निकल आएगा। अब बात है कि इस क्रेडिट कार्ड में आप लोग किस तरीके से पैसे चुकाएंगे, मैं सारा कुछ विस्तार से बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर वीडियो पर आ गए तो प्लीज प्यारा से लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर कर देना। मैं अगले वीडियो में ये सारी चीजें और अच्छे से डिटेल्स में बता दूंगा और कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में कवर कर दूं। कोई क्वेश्चन रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगला वीडियो जरूर बनाकर लाऊंगा। दोस्तों, मर्चेंट क्रेडिट कार्ड में आप क्या करना है, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर आपके पास जीएसटी नंबर हो तो अच्छी बात, ना हो तो कोई बात नहीं। आपके पास आपका जो जहां पर दुकान है यानी शॉप, जहां पर शॉप है वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर जाना है तो उन लोगों से कहना कि सर जो हमारी दुकान है, आपके यहाँ पे हमने दुकान ले रखी है, इसका एग्रीमेंट आपको डॉक्यूमेंट से लगेगा। जो एग्रीमेंट कागज होता है ना, जो एग्रीमेंट कराते हैं, तो एग्रीमेंट कागज लगेगा। और आपकी अगर 1-2 साल पुरानी दुकान है तो भी आप लोगों को यहाँ पे क्या स्लिप दिखाना कि हमने अभी तक कौन कौन से सामान खरीदा है। ठीक है, ये सारी चीजें। अगर आपके पास कोई जीएसटी नंबर है तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई स्लिप नहीं दिखानी है, ना ही आपको कोई एग्रीमेंट कार्ड देना है। आपके पास ये दिखाना कि आपके पास जीएसटी नंबर है और आपकी दुकान है, तो आप लोगों को इस कंडीशन में यहाँ पर जो कि लोन आसानी से मिल जाएगी। और छोटे छोटे जितने भी व्यापारी लोग हैं और यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, इन लोगों की राशि है 50,000 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए बताई गई है। आपको बता दें कि इस पर बहुत ज्यादा तेजी से काम चल रहा है। फिर जनवरी से लेके 29 मार्च यानी 30 मार्च तक यहाँ पर सारा प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर 1 अप्रैल के बाद ये सारे जो कि नियम यहाँ पर पारित कर दिए जाएंगे। अब आपको करना क्या होगा, एक अपना पासबुक ले जाना, फोटो ले जाना है, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारा डिटेल्स ले जाना है, जीएसटी नंबर ले जाना है। जीएसटी नंबर नहीं है तो मैंने आपको बता दिया, तो आपको क्या ले जाना है, स्लिप ले जाना जो आपने अभी तक सामान खरीदा हो, ठीक है, या फिर जो दुकान का एग्रीमेंट हो उसको लेके जाना। ये सारी चीजें हो गई। फिर वो आपका एक कार्ड बना देंगे और कार्ड में वो लोग आपके जो कार्ड मिलेगा उस कार्ड में आपका पैसा आएगा। ठीक है, पैसा आने के बाद आप लोग इसे आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं केसीसी। जो केसीसी थे, यहाँ पर केसीसी में था कि आप लोग क्या करते थे, यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड बनता था। आपने एकड़ जमीन दिखा दिया, हर चीज हो जाता था कि आपकी इतने एकड़ जमीन है, इतने एकड़ ये है, इतने एकड़ ये है। अब जो बिजनेस वाले, इन लोगों को अपने शॉप दिखानी पड़ेगी, जो दुकान होगी जहां पे, उससे दिखाना पड़ेगा। काफी समय से आप लोग यहाँ पे बिल ले रहे हो, जो सामान लिया तो पर्ची तो होगी ना आपके पास, वो सारी स्लिप निकलवा लेना हर चीज की। भले ही आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर यानी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी छोटे व्यापारियों के लिए किया गया है। और भारत सरकार चाहती है कि हर बंदा यहाँ पर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, सेल्फ डिपेंड हो जाए। कई बार होता क्या है कि भाई साहब घर में क्या होता, कभी कभी मतलब खाने के लिए भी नहीं होता लोगों के लिए, तो सरकार ने कहा कि अब हर बंदा काम करेगा, जो बंदा करेगा उसको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। अब जो रुपए है आपको कैसे चुकाना है, समझना बात को। 2 लाख रुपए तो आपका हो ही गया, ये समझ लेना। लेकिन अब चुकाना किस तरीके से, मैं आपको बताता हूं। आपका नाम मात्र का इसमें ब्याज लगने वाला है भाई साहब, और नाम मात्र का जो ब्याज लगेगा तो किस तरीके से लगेगा, कुछ ज्यादा ब्याज नहीं आएगा। आप लोग जैसे कमाते जा रहे हो वही रुपया उसी बैंक में जमा करना है, तो ऑटोमेटिक चुकता जाएगा। आप जितना निकालेंगे उतना हो जाएगा। कुल मिलाकर वो आप ही का पैसा है, अब आपको उसको मेंटेनेंस करके करना। भारत सरकार की तरफ से एक संस्था जो जारी की गई थी उसका नाम है सिपडी,
यानी स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार की एक संस्था है जो कि हर गरीब नागरिक को यानी यहां पर देना शुरू कर रही है। और आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इससे बिजनेस ही करना है और बिजनेस करके धीमे धीमे करके आप लोग अपने अकाउंट पर रुपए डालते जाएंगे, आपका ब्याज भी चुकता जाएगा। नाम मात्र आपका इंस्टेंस आपको यहां पर देना पड़ेगा, यानी नाम मात्र ब्याज। आप लोग काम करते जाइए, जो प्रॉफिट हो आप लोग उसको बैंक में जमा करते जाइए, फिर उससे रुपए लगाइए, आप लोग कमाते जाइए और अपनी रकम अपने पास रखते जाइए, जो रकम बचे उस बैंक में जमा करते जाइए। ये यानी इसलिए कर दिया कि भारत सरकार का ये कहना कि कोई भी गरीब आदमी किसी के सामने हाथ न फैलाए, उसका ये कहने का मतलब है। ठीक, अब बात आती है कि भाई साहब ये मिलेगा कैसे, एकदम फिर से विस्तार से बता दीजिए। देखो करना क्या, सिंपल सी बात, आपका अकाउंट किसी भी बैंक में क्यों ना हो, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, HDFC, ICICI बैंक, कहीं भी क्यों ना हो, ग्रामीण बैंक, कहीं भी XYZ, और जो महिला हैं और जो मेरे भाई बंधु और जो मेरे मतलब बूढ़े बुजुर्ग लोग देख रहे हैं जिनको लगता है कि हमें थोड़ा नॉलेज नहीं है, तो आप लोग अपने बेटे को लेकर जाइए और आपको जाना और वहां पर बोलना है कि सर हमें यहाँ पर मर्चेंट क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता है। तो वो बताएंगे कि बेटा आप लोगों को क्या क्या लाना है, जो आपके बेटे जाएंगे बता देंगे। आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, फोटो लगेगी और आपका पासबुक लगेगा। और पासबुक के साथ साथ अगर आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है यानी GST का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर हो तो आप दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप एक प्रूफ दे दीजिए, यानी स्लिप जो आप लोग सामान खरीदते रहे हो, या फिर कोई एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट दे दीजिए जहां पर आपकी शॉप है। ये सारी चीजें सिंपल सी बात, आपके पास फिर एक कार्ड बना करके दे दिया जाएगा। उस कार्ड में जो कि आपको जितना लोन लेना है आप उनको बता देंगे, उतना रुपये उसमें डाल दिया जाएगा सरकार की तरफ से। और जब आप लोग अपना बिजनेस करने लगेंगे, बिजनेस के साथ साथ आप जो रुपए कमाएंगे उसमें डालते जाना। अब देखो यहां पर एक बहुत बड़ी बात आती है कि सरकार ने एक चीज और कही है, लेकिन उसको बताने से पहले बता दो कि आप लोग इसमें 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं और इसके बाद में भी लिमिट बढ़ जाएगी अगर आप लोग यहां पर बढ़वाना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं यहां पर 11 करोड़ लोगों के लिए MSME यानी मीडियम एंड स्मॉल बिजनेसेस के पर्पज से आप लोगों के यहां पर जो छोटे व्यापारियों के लिए ये सुविधा दी जा रही है। अब बात करते हैं, सरकार ने एक चीज और कही है जो कि बहुत बड़ी बात है। सरकार ने कहा है जिन लोगों को यहां पर मुद्रा लोन दी गई थी यानी 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक जिन लोगों को दी गई थी, यहां पर उन्होंने क्या किया था कि यहां पर डॉक्यूमेंट नहीं लिया था, यानी उसी जो आपके पास जो यहाँ पे अकाउंट खुला हुआ था उसी अकाउंट के पर्पज से 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक दिया गया था, लेकिन किसी ने भी उस रुपए को जमा नहीं किया है। तो सरकार ने कहा कि अगर मर्चेंट क्रेडिट कार्ड के साथ भी ऐसा होगा तो हम लोग यहां पर सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं देंगे और सारी सुविधाओं को यहां पर क्लोज कर देंगे, यानी बंद कर देंगे। तो आपको बता दें कि सरकार के साथ आप लोगों को ऐसे झूठे बातें नहीं करना है। जो सरकार कह रही है कि आपके लिए 2 लाख 5 लाख रुपए दे रही है, भाई साहब सबसे बड़ी चीज है कि वो आपका नाम मात्र ब्याज ले रही है और बिजनेस शुरू कर दीजिए। समझना बात को, हर परिवार में प्रॉब्लम होती है यार, सभी लोगों को होती है। ठीक, 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का आप लोग क्या जब लोन मिल रहा है यानी मर्चेंट क्रेडिट कार्ड मिल रहा है तो उसका फायदा उठा लो। और बहुत लोगों ने क्या किया था कि जो मुद्रा लोन थी, मुद्रा लोन में भाई उन्होंने ब्याज नहीं दिया तो सरकार को यहां पर झटका लगा है। तो सरकार ने कहा कि अगर ऐसा किया तो हम लोग कोई भी यहां पर जो कि बेनिफिट नहीं देंगे, स्पष्ट है। अब देखो, अब बात आती है कि बेनिफिट नहीं देंगे, आप लोग कहेंगे हम वोटर नहीं देंगे। देखिए मैं आपको बता दूं कि देखो नुकसान आप ही का है दोस्तों, समझना बात को। जब कोई हमको 2 से 5 लाख 7 लाख रुपए तक दे रहा तो आपको जमा कर देना चाहिए था, लेकिन फिलहाल मुद्रा लोन में क्या किया लोगों ने, पैसा तो ले लिया, किसी ने जमा ही नहीं किया है। बहुत कम लोगों ने जमा किया और किसी ने जमा ही नहीं किया। तो सरकार कह रही है कि अब हम लोग जो मर्चेंट क्रेडिट कार्ड है इस पर अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर हम लोग पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID से लेकर सारे डॉक्यूमेंट्स मांगना उन्होंने शुरू कर दिए। क्योंकि वहां सीधी बात है, अब आपको इंटरेस्ट आपको देने पड़ेगा और आपको यहां पे रुपए तो जमा करना पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन नाम मात्र ब्याज आप लोग जरूर लीजिएगा, इसका फायदा लीजिएगा क्योंकि जो सरकार ने आपको बेनिफिट दिया है ढेर सारा फायदा उठाइए, ठीक है। और जो ये प्रोसेस है आपको मैंने सब कुछ बताया दिया। बैंक में जाना जहां पे आपका खाता हो, अपने बेटे को ले जाना, अगर कोई माता जी हैं तो अपने भैया को ले जाए या अपने भतीजी को मतलब बेटी को, किसी को भी ले जाए और बैंक में बात कर ले, आसानी से कहीं भी आराम से कोई मिल जाएगा। सारा प्रोसेस लें, डॉट पेन ले जाएं, आराम से लिख लेना, ठीक है दोस्तों। अब आपको समझ में आई होगी, मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बता दिया हूं आपको। अगर कोई और मन में क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना। और हाँ, एक आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर देना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज, क्योंकि मैं हमेशा लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए लेते रहता हूं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। अगर आपके मन में लगता है कि हमें बैंक और फिर इंश्योरेंस के बारे में या फिर कुछ और लोन के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार,
जय हिंद।